it's me Gani and you guys are watching my Learning for Life. Well, it is the lecture number 6 of Organic Chemistry और आज की वीडियो में we will be going to start with C part of the chapter, that is alkenes. So alkenes basically है क्या है? Alkenes are the unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons हैं जिनमें at least एक CC के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. डबल बॉन्ड. So at least one double bond is present between the unsaturated hydrocarbon and this is known as alkenes. Alkenes का general formula है CnH2n. अगर जो हमने लास्ट वीडियो में alkenes डिस्कस किए थे उसमें था CnH2n plus 2. This is of alkanes. But यहाँ पे it is alkenes में सिर्फ CnH2n. where n is the number of carbon atoms present, right? तो फॉर्मूला बनाते हैं like C2H4. now CH2 is not possible, तो इसमें मिथ वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है. एक कार्बन से नहीं बनेगा क्योंकि एटलीस्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 कार्बन लगेंगे हमारे पास. ठीक है. C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14. ये सारे क्या हैं? These are all the examples of alkenes. So ethene, propene, butene, pentene, hexene, heptene. Right? अब हम जैसे alkenes को पैराफिन्स कहते थे, हम alkenes को olefins कहते हैं. We call it as olefins because they are oily in structure और उनकी because lower alkenes form oily products. तो ये क्या बनाते हैं? Oily products बनाएंगे. So they form oily products with reaction with chlorine and bromine. तो जब भी आप इसको क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्ट करवाओगे they will form oily products, जिसकी वजह से हम इन्हें olefins भी कहते हैं. Right? Now then next is ethene का formula. So we know C2H4 is ethene. So और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा between C. तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H. So this is the formula, structural formula for ethene because 2 carbon atoms are present. Now homologous series we have discussed C3H6, C4H8, these all are homologous series. अब occurrence, where can you find ethene? या alkene basically. Alkenes जो है they are very reactive. क्यों? क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. they are unsaturated, they still need to be saturated. ठीक है. they are very reactive and they seldom occur in free state. So hence very seldom in free state. free state में तो आपको बहुत कम मिलेंगे. जनरली वो कंपाउंड्स के फॉर्म में ही मिलेंगे. कोई ना कोई स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ उनका मिलेगा, कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म किया होगा मिलेगा. कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होंगे. देन लोअर एल्कीन अकर इन माइन्यूट क्वांटिटीज इन कोल गैस. कहाँ मिल सकता है? कोल गैस में. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो कोल गैस में आपको मिल सकता है produced in large scale by crack of petroleum, crackling of petroleum जिसे हम कहते हैं. What is this? What is cracking of petroleum? ये crack of petroleum, this is an organic process. ये एक organic process है जिससे आप alkene को निकाल सकते हो. This is an organic process जिसमें हम एक large chain of carbon को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रैक ऑफ पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम की जो लार्ज चेन है उसे हम तोड़ेंगे टू फॉर्म एल्कीन्स. आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स, कौन से आइसोमर्स मिल सकते हैं हमें एल्कीन्स में? तो आइसोमर्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको सिंपली कोई भी नेम दिया जा सकता है कि इसके आइसोमर्स का स्ट्रक्चर बनाओ या कितने टाइप्स ऑफ आइसोमर्स इसके बन सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या आता है. एल्कीन्स with 4 or more than 4 carbon atoms can form isomers. So at least butene से स्टार्ट होगा. प्रोपीन इथीन नहीं बना सकते हैं.
अब कितने तरह के आइसोमर्स बन सकते हैं? सबसे पहला आता है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि बॉन्ड कितने नंबर पे है उस पे फर्क आ सकता है। तो इधर तो यहाँ पे बॉन्ड लगा दिया सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे बॉन्ड लगा दिया उन्होंने। तो दिस इज टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन की क्वांटिटीज पूरी कर सकते हो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ओनली एक ही आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पे हमारे पास यू कैन गेट 3। यस, तो यहाँ पे एक दो आएंगे, यहाँ पे एक ही आएगा, यहाँ पे दो आएंगे, यहाँ पे तीन आएंगे। यस, राइट। तो ऐसे आप अपनी प्रॉपर पूरी कर सकते हो एनालिसिस। एंड इसके मीन्स में क्या फर्क आएगा, यहाँ पे आपको सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो दिस विल बी ब्यूट टू इन, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट इन और ब्यूट वन इन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दिस इज टू पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन। अब आते हैं चेन आइसोमर्स पे। चेन आइसोमर्स, butene can also form chain isomers. You can also form chain isomers from this butene. So either तो ये वाला रहेगा हमारे पास, एक तो यहाँ से आ गया। तीसरे टाइम का चीज क्या बन सकती है कि हो सकता है आपका कंपाउंड ऐसे बना दिया जाए, यहाँ पे कार्बन निकाल दिया जाए एंड यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो यू कैन सिंपली वैलेंसीज पूरी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी वैसे वैलेंसी पूरी है एंड देन यू ऐड। तो दिस इज, इसका भी स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रहेगा C4 एंड H8। लेकिन व्हाट इज द थिंग है कि यहाँ पे ये चेन की फॉर्म में, और इसका नाम आप अगर लिखोगे तो दिस विल बी सॉरी 2-methyl प्रोपीन, क्योंकि इन इसलिए लगाया क्योंकि फर्स्ट नंबर पे अगर ये डबल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ हेयर यहाँ पे होता तो हम यहाँ से काउंटिंग करते तो भी प्रोपीन ही आना था, राइट। तो 2-methyl प्रोपीन। तो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ बेसिकली आइसोमर्स जो आपको मिल सकते हैं इन ब्यूटीन, राइट। उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर आइसोमर्स इज द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उससे पहले वी विल सी अबाउट द स्ट्रक्चर अबाउट इथीन, ठीक है। तो सबसे पहले इथीन की बात करें तो इसे इथाइलीन गैस भी कहते हैं। सो अनदर नेम फॉर एल्कीन्स या इथीन बेसिकली इज इथाइलीन। तो इथाइलीन भी कहते हैं इसे। इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज, वी ऑल नो दैट। इट इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस इन स्मॉल क्वांटिटीज, नेचुरल गैस में आपको मिल सकती है और प्लांट हार्मोन्स में मिलती है। इट इज अ प्लांट हार्मोन। एथिलीन हार्मोन आपने पढ़ा होगा इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। तो एक ये प्लांट हार्मोन भी है दैट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जो मैंने पहले भी ड्रॉ किया था। ये एक हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर मैं नाइफ से इसे काटना शुरू करूं तो ये सारे के सारे एटम्स कट जाएंगे, इसलिए दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। इसमें जो बेसिकली एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, टिल्टेड होते हैं। और इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के बीच का बॉन्ड एंगल है दैट इज 120 डिग्री। एल्केन्स में इट वाज 109.5 डिग्रीज, एल्कीन्स में इट इज 120 डिग्री। तो दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर कि अगर मैं नाइफ से काटूं तो सारे एटम्स कट जाएंगे। अब जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर बना के अपने पेन्स वगैरह से बना के दिखाया था एल्केन, बेसिकली मीथेन का बनाया था हम लोगों ने। बट यहाँ पे थोड़ा सा बिकॉज ये डबल बॉन्ड्स वाला स्ट्रक्चर है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आई स्टिल ट्राई कि बन जाए। सो लेट दीज बी कार्बन एटम्स। तो ये दो कार्बन एटम्स हैं जो कि ज्वाइंट है लाइक दिस फ्रॉम हेयर, ठीक है। एंड फॉर हाइड्रोजन लेट मी टेक सम ब्लू पेन्स। यस,
we can take these, I guess. Okay, so we have some pens here जिससे हम बना के ट्राई करेंगे. So yeah, these are carbon atoms. Okay, and then one like here and then one over here will be connected, something like this. And again इसी तरह से यहाँ पे भी आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा. That is something like this. So this is ethene gas, you can say. थोड़ा सा एंगल्स में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज वी हैव सम प्रॉब्लम, बट या सो दिस इज इथीन गैस. अब देखो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर बाहर नहीं जा रहा प्लेन से. कोई अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई आपकी तरफ आ रहा हो, या पीछे से दिखाऊं तो कोई मेरी तरफ बाहर निकल के आ रहा है. तो दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे एज इट रख सकते हो, राइट. और अगर इसको मैं कट करने जाऊंगी तो सारे एटम्स एक ही बार में कट हो जाएंगे. तो दिस इज इथीन, राइट. सो इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर. इसका बॉन्ड एंगल जो है दैट इज 120 डिग्री. अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन या प्रिपरेशन देख लेते हैं इथाइलिन या इथीन की. प्रिपरेशन में क्या है बेसिकली, व्हाट ऑल यू नीड इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. तो इसकी प्रिपरेशन का एक तरीका तो हमारे पास आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. तो एल्कोहल की हाइड्रेशन करने से आपको इथीन गैस मिल सकती है. इथीन, तो यहाँ पे हम वी विल बी यूजिंग इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस हाइड्रेशन है. हाइड्रेशन मींस आपको उसमें से क्या करना है, बेसिकली आपको पहले इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड में बनाना है एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड को आप फर्दर इथीन में कन्वर्ट करोगे, राइट. तो इथेनॉल अनकॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लेंगे. यहाँ इसे सीधा H2SO4 ऊपर लिख देंगे कॉन्सेंट्रेटेड. तो अब यहाँ से व्हेन वी विल टेक दिस हमारे पास C2H6 बनेगा. साथ में देयर विल बी C2H6 यहाँ पे बन गया एंड देन H2SO4 या H2SO4 will be taken out. यहाँ ज्यादातर CO2 plus SO2. This is what basically is formed. So आपको समझाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ is that कि यहाँ पे इथेनॉल लिया, इथेनॉल को फर्स्ट you will convert into ethane. C2H6 is ethane. तो इथेनॉल को इथेन में कन्वर्ट करेंगे, साथ में मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. अब इस जब इथेन को NaOH के साथ you will react, you will get ethene. ठीक है, थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी से समझ आएगा. टेक 1 part of ethyl alcohol and in a flask add 2 parts of concentrated H2SO4. so इसको इंस्टेड यहाँ पे ही लिखते जैसे पहले लिख रहे थे प्लस 2 H2SO4. 2 parts लेंगे H2SO4 के, 1 part is ethyl alcohol and then what you will do, heat about 170 degrees Celsius and ethene gas is evolved. So 170 डिग्री सेल्सियस पे आप जब हीट करोगे तो आपको इथीन गैस मिल जाएगी. The gas is passed to NaOH solution. ये सॉल्यूशन से पास की जाएगी which removes the CO2 and SO2. ठीक है, तो यहाँ से आपके CO2 and SO2 रिमूव हो जाएगी एंड आपको प्योर इथीन मिल जाएगी. यहाँ पे इथीन की जगह वैसे इथीन डायरेक्ट बनेगी, तो यहाँ पे आपको प्योर इथीन मिलेगी. जो ये इम्प्योरिटीज है दैट विल बी रिमूव्ड एंड देन इसे कलेक्ट करने का तरीका है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज एन इनफ्लेमेबल गैस. ठीक है, रिएक्शन आपको मैंने बता दिया है हाउ टू डू दैट एंड इथाइल हाइड्रोजन. या अब इसका एक्चुअल ये तो हमने किया कि एक कंट्रैक्टेड रिएक्शन लिख दिया कि समरी रिएक्शन है, दिस इज बेसिकली, बट इसके सारे स्टेप्स कैसे हो रहे हैं, लेट अस लुक एट दैट वंस. तो यू हैव C2H5OH, यहाँ पे आपने H2SO4 को ऐड किया एज आई सेड. इसको ऐड करने के बाद यू विल गेट
C2H5HSO4 प्लस H2O। ठीक है, दैट वाज द थिंग। ठीक है, अब ये जो C2H5HSO4 है, दिस C2H5HSO4, तो बेसिकली यहाँ से जो ये एक H है वो स्प्लिट होता है और यहाँ पे HSO4 बच जाएगा और वो एक HSO4 यहाँ पे चला जाएगा एंड देन रेस्ट का आप ये वाला जो OH है that will be combined with this H to form H2O। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद जो ये वाला है, इसे जब आप 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप करोगे एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, तो आपको जाके यहाँ पे C2H4 मिलेगा प्लस अगेन H2SO4 मिलेगा। अब इसकी रिएक्शन आप खोल के भी दिखा सकते हो, ठीक है, या आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या तो आप ये दोनों स्टेप वाइज रिएक्शन कर लो, राइट, या आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि C2H5OH लिया, ठीक है, C2H5OH लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपने इसको रिएक्ट कराया एंड देन यू विल गेट C2H4 प्लस H2O। ठीक है, तो दिस इज द कंट्रैक्टेड रिएक्शन जिसमें आपको दोनों स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाली दिख रही हो तो ऊपर वाली में आपको दोनों रिएक्शंस दिखाने पड़ेंगे। ये तो H2SO4 से आपने प्रिपेयर किया। एक तरीका होता है बाय यूजिंग Al2O3 एल्यूमिना, सो दैट इज एल्यूमिना। एल्यूमिना को यूज करके हाउ यू कैन क्रिएट एल्कीन दैट इज इथीन। आप इससे प्रिपेयर करोगे C2H5OH अगेन इथाइल अल्कोहल लिया, यहाँ पे इसको एल्यूमिना से पास करवाया, एल्यूमिना इज द कैटलिस्ट ओवर हियर, साथ में 350 डिग्री सेल्सियस आपने इसको टेम्परेचर दिया है, यू विल बी गेटिंग C2H4 प्लस H2O। ठीक है, दिस इज वन रिएक्शन। एक ये तो हो गया हाइड्रेशन। अब नेक्स्ट बात आती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के प्रोसेस से भी आप बना सकते हो। इसमें क्या करेंगे, C2H5OH प्लस KBr, या सॉरी Br प्लस KOH सोल्यूशन, या यहाँ पे हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, इसमें आपको अपना बेस डालना है बेसिकली एंड यू विल गेट C2H4 प्लस you will get KBr प्लस H2O। अब यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हेलोजन, बट यहाँ पे क्योंकि डी लगा है वर्ड, डी का मतलब है रिमूवल, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज रिमूवल ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो हमारे पास एक ही कंपाउंड था, इसमें से एक तो ये हेलोजन रिमूव किया, के के साथ रिएक्ट करेगा, KBr विल बी फॉर्म। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा, ये वाले OH के साथ वो हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, वाटर विल बी फॉर्म, और यहाँ पे हमारे पास सिंपल इथीन गैस रह जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसे आप कोई भी हेलोजन के साथ कर सकते हो, यू कैन डू दिस विद आयोडीन, क्लोरीन, जो भी आपको हेलोजन चाहिए। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सो एल्कीन इज कलरलेस इनफ्लेमेबल गैस विद अ पेक्यूलियर ऑर्डर। पेक्यूलियर ऑर्डर कौन सी, स्वीटिश सी स्मेल रहेगी इसकी। मेल्टिंग पॉइंट इज -169 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इज 102 डिग्री सेल्सियस, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत कम सॉल्युबल है
वाटर में, लेकिन हाईली सॉल्युबल इन हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज लाइट डिसॉल्व्स लाइट, सो इट इज हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एग्जांपल में यू कैन टेक एल्कोहल। देन उसके बाद नेक्स्ट वी हैव एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑन इनहेलेशन। तो एनेस्थीसिया जो देख रहे हैं वो काइंड ऑफ इफेक्ट भी इसका रहता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले हाइड्रोजनेशन। हाइड्रो आई टोल्ड यू वाटर, जनरेशन मीन्स एडिशन, तो एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन, सॉरी या हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, जनरेशन मीन्स एडिशन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजनेशन। तो जब भी आप इथीन गैस, वी हैव इथीन गैस C2H4, ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल वाला रिएक्शन भी लिखूंगी, प्लस आई ऑल्सो राइट द रिएक्शन ऑफ दैट सिंपल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, अगर आपको रिएक्शन चाहिए उसमें भी। तो व्हेन यू कैन, जब आप इसे निकल से पास कराते हो एट 200 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन H2 को ऐड करवा सकते हो। तो जब H2 ऐड होगी तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये इसे ऐड करवाना है, इसे ऐड करवाना है, तो पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इसका एक बॉन्ड टूटेगा जो कि पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे अब इसकी एक एक वैलेंसी फ्री हो गई कार्बन की, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, एंड योर C2H6 विल बी फॉर्म्ड, राइट। तो यहाँ पे आपको C2H6 मिल जाएगा। तो एक तो यहाँ तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, डू हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। यहाँ आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेन यूजिंग इथीन फ्रॉम इथीन यूजिंग निकल, तो वो भी क्वेश्चन इसी में से आ सकता है। तो दिस इज सिंपल हाइड्रोजनेशन। तो एक और चीज, जब आपको कोई चीज आए हाइड्रोजनेशन और हमारी हेलोजनेशन और हाइड्रेशन में फर्क है। हाइड्रोजनेशन जो है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब आपको क्वेश्चन आए हाइड्रेशन, हाइड्रेशन जो है दैट इज, ठीक है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर को ऐड कर देना है, वाटर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वी हैव C2H4, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, प्लस H2O, हमने वाटर को ऐड करना है तो H2O कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसका एक तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इट विल बी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से आप इसका पाई बॉन्ड तोड़ोगे, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री, एक जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो योर आंसर विल बी C2H5OH, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, दिस इज C2H5OH, और इसे हम कहते हैं इथाइल एल्कोहल। तो हाउ कैन यू क्रिएट एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, तो वो भी इसमें आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यू कैन क्रिएट एल्कोहल दैट इज इथाइल एल्कोहल। उसके बाद दैट नेक्स्ट इज हेलोजनेशन। वी डिस्कस हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रेशन is addition of water, and then halogenation. Halogenation I already told you, it is addition of halogen, is halogenation. Halogenation is addition of halogen. तो ये भी सेम रहेगा, C2H4 स्ट्रक्चर बनाते हैं, ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। प्लस आई ऐड हियर Cl2, हेलोजनेशन करें ना, हेलोजन का ऐड करना, कोई भी हेलोजन यूज कर लो, Cl2, Br2, I2 कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये Cl एंड Cl, यहाँ का बॉन्ड टूटा, इसमें ऐड करवाना है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड टूटा, तो क्योंकि अनसैचुरेटेड है इसलिए एक बॉन्ड टूट सकता है, अगर सैचुरेटेड होता तो बॉन्ड टूट नहीं सकता था, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना था वहां पे, ठीक है। तो एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, तो यू विल बी गेटिंग
बिकॉज ये दूसरा वाला फॉर्मूला है C2H4Cl2। और इसका जो नेम है, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन आई टेल यू टू नेम इट इन द कमेंट सेक्शन। IUPAC नेमिंग आपको करनी है। सो पॉज द वीडियो राइट नाउ। इसका स्ट्रक्चर का नेम, क्योंकि आपको ऐसी तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो साथ साथ अपनी IUPAC नेमिंग की, नॉमेनक्लेचर की। तो पॉज द वीडियो राइट नाउ, आंसर द क्वेश्चन एंड आई होप यू हैव आंसर्ड इट। सो इसका नाम जो रहेगा दैट विल बी 1,2 डाई, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्लोरो इथेन। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है, अब इथीन नहीं रह जाएगा। उसके बाद दिस वाज हेलोजनेशन। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है इसकी, जिसमें आप HCl को ऐड करवा सकते हो। तो एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन भी आप करवा सकते हो। दैट विल बी सेम। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर वाला पार्ट बना देती हूँ, दैट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमारे पास इथेन है, प्लस हमने लिया HCl, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का एक बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ पे लग जाएगा, एक Cl यहाँ पे लग जाएगा। व्हाट विल बी फॉर्म? C2H5Cl, C2H5Cl। ठीक है, ऐसे ही KOH सॉल्यूशन ऐड करवाओगे जब इसको फर्दर आप इससे, ये आपका C2H5Cl बना, इसमें अगर आप KOH सॉल्यूशन ऐड करवा दोगे तो आपका यहाँ से C2H5OH बन जाएगा, प्लस KCl बाहर निकल आएगा। सो यू कैन प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम इथीन। इथेनॉल को भी इथीन से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो व्हेनेवर योर क्वेश्चन कैन बी क्रिएट इथेनॉल फ्रॉम इथीन, तो आपको पहले ये वाला पार्ट करना है, उसके बाद ये वाला पार्ट करना है। सो दैट विल बी इन 2 स्टेप्स। तो आपको सबसे पहले HCl को ऐड करवाना है, उसके बाद इसमें कोई एक्वस KOH सॉल्यूशन को ऐड करवाना है, तभी आपका इथेनॉल बनेगा। उसके बाद वी हैव पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बेसिकली क्या है? पॉलीमराइजेशन है जब किसी सेम कंपाउंड के 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स खुद में अटैच होते हैं, एक लंबी चेन बनाने के लिए इज नोन एज, एक लंबा मॉलिक्यूल बनाने के लिए इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। आपने इसको चैप्टर फोटोसिंथेसिस में बायोलॉजी के पढ़ा होगा। देयर इज अ पार्ट गिवन इन योर बुक, आई क्लियरली रिमेंबर, कि जिसमें पॉलीमराइजेशन की बात की गई है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइन टू फॉर्म स्टार्च। वैसे ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन भी दिया हुआ है आपकी बुक में। सपोज यू हैव, तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा करके कंपाउंड दिया हुआ है N मीन्स पता नहीं कितना नंबर है, कितने नंबर ऑफ लिए हमने। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे दे हैव टोल्ड यू कि दिस विल फॉर्म CH2 ब्रैकेट में N, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कंबाइन होके एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे। दिस इज अबाउट पॉलीमराइजेशन। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है दैट इज सेम एज एल्केन्स, जो कि मैंने कल की वीडियो में समझाया, परसों की वीडियो में समझाया था। सो मेक श्योर यू वॉच दैट। उसमें हमने क्या किया था? हाइड्रोकार्बन टू एल्कोहल, एल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसकी एडिशन करनी है? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। और कौन से कैटलिस्ट रहेंगे हमारे पास? कैटलिस्ट रहेंगे, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, KMnO4 एंड K2Cr2O7, राइट। तो सिंपल रिएक्शन अगर देखें तो एंड प्रोडक्ट क्या बनना है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर हम C2H4 लेंगे और उसमें आप प्लस करवाओगे ऑक्सीजन, तो यू विल गेट CO2 प्लस H2O, राइट। इथेन बर्न्स इन एयर विद सूटी फ्लेम। आपको एक बात और याद रखनी है कि जब हमने एल्केन की बात की थी तो वहां पे सूटी फ्लेम नहीं थी। वहां पे सूटी फ्लेम सिर्फ एक ही पार्ट में थी, जब हमने
वेरी 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 लेस ऑक्सीजन चलाया था जब हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हो रहा था, लेकिन इसमें सूटी फ्लेम बनेगी और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर एयर एक्सेस में होगी तो CO2 और वाटर प्रोड्यूस होगा और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगी इंस्टेड ऑफ द सूटी फ्लेम। लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज हमारे यूजेस ऑफ इथीन। इथीन को हम पॉलीथीन बनाने में, पॉलीथीन जो आप यूज करते हो वो बनाने में यूज करते हैं। कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज करता है इथेनॉल में, पहले से वो कन्वर्ट किया जाता है। इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करना था? बाय एडिंग HCl, देन बाय एडिंग KOH सॉल्यूशन। यस, देन इसे हम राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी यूज करते हैं, इट इज अ प्लांट हार्मोन। मेकिंग इपॉक्सी इथेन, इपॉक्सी इथेन बनाने में काम आता है। इट इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ऑक्सी इथाइलीन फ्लेम फॉर वेल्डिंग पर्पसेस, ठीक है, एंड मेटल्स के पर्पस में, वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स में। एंड लास्टली इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। So with this we complete the part C of the chapter, that was alkenes. Now in the very next video we will be starting with alkynes and थोड़ा सा छोटा ही पार्ट है but we will give a complete dedicated video to alkynes, and then lastly हम हमारे एक वीडियो हमारी रहेगी to the हमारे एल्कोहल्स, और एल्कोहल वाला पार्ट बहुत शॉर्ट है तो मे बी आई कंबाइन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट वी विल सी व्हेन आई विल रिकॉर्डिंग दैट, बिकॉज टाइम लिमिट पर डिपेंड करता है अगेन। तो एक पार्ट अगर हम एक्सेस में भी मान के चले कि कितने पार्ट्स इस चैप्टर के और लगेंगे, वी विल हैव 4 मोर पार्ट्स। अब आप कहोगे पार्ट तो 3 ही रह गए, अगर एक एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी रहे तो 3 पार्ट्स और बनते हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 7, 8 एंड 9, one for alkyne and one for carboxylic and one for हमारा alcohols, right? तो जो लास्ट पार्ट, जो मैं 10th पार्ट आई एम प्लानिंग इज फॉर रिवीजन, क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर्स, जो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करने को प्रॉमिस किया था, दैट वी विल बी डूइंग 30 to 50 क्वेश्चंस। तो हम वी विल बी डूइंग सम पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चंस जो कि ऑर्गेनिक में से आए हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स की प्रिपरेशन करेंगे। थॉरो स्टडी चैप्टर में से काफी सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी, मैं उसमें आपको एक टेस्ट भी दूंगी, इसके इवैल्यूएशन आंसर्स यू विल बी गेटिंग ऑन माय व्हाट्सएप चैनल, सो मेक श्योर यू फॉलो दैट एज वेल। उसके आंसर्स वहां पे आएंगे लेकिन क्वेश्चंस विल बी देयर इन द वीडियो, आई विल बी शोइंग यू ऑल द क्वेश्चंस आई हैव प्रिपेयर्ड। So I'll see you guys in the very next one. Till then, bye bye. Thanks for watching and do ask all your queries in the comment section. I'll see you guys in the next one. Bye bye. Thank you.